जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। राम जन्मभूमि पर शीघ्रतापूर्वक राम मंदिर बनना चाहिए। ये ऐसे है, और इस प्रकरण को केवल लंबा करने के लिए जो हस्तक्षेप चले हैं, वो प्रकरण लंबा नहीं होना चाहिए, जल्दी निर्णय मिलना चाहिए। और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। बीजेपी आरएसएस भजे जय श्री राम। आगे सुने, अपने अधिकारियों को सुनना हमारा कर्तव्य। चुपचाप बैठ के अब सुने। राम मंदिर से फतेह होगा 2019 का संग्राम। इससे ज्यादा कुछ मैं कहते हैं, आपके पास ये बात कही आ रही थी, भव्य मंदिर निर्माण के, ये मैं कहना चाहता हूँ, भव्य निर्माण के प्रति हम लोगों की प्रतिबद्धता है, इस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। भव्य मंदिर का निर्माण 2 तक रहेगा, दुनिया में कोई यहाँ खड़ा हुआ कुछ लोगों ने कहा कि राम जन्मभूमि के बारे में कुछ लोग बोल रहे थे कि जो राम का मंदिर बनाएगा वो मैं ये समझ पाया कि मित्रों, यह कार्य लोग भी करेगा, और जब भी करेंगे तो कार्य हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। रोज सुनवाई होकर राम मंदिर का फैसला जल्दी हो, यह हमारी इच्छा है। शाह भागवत की मुलाकात में बना राम मंदिर का प्लान। अमित शाह जी वहाँ संबोधन करने वाले हैं, उनका एक प्रवचन भी है, वो संतों के साथ वार्तालाप करेंगे। आरएसएस के सरसंचालक आदरणीय मोहन भागवत जी भी उपस्थित है। बाकी अन्य कई गणमान्य संत, महंत, पीठाधीश सब लोग आए। राउंड अबाउट 100 के करीबन संत महंत आए। तो सब मिलके कुल मिला के राम मंदिर, अयोध्या, राम जन्मभूमि के बारे में सोचेंगे। लेकिन सहयोगी बोले, राम नहीं, विकास से बनेगा चुनावी काम। कि हर पार्टी की अपनी अपनी राय चलती रहती है, लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि आज से नहीं, जब 96 से ही हम लोग साथ में आए थे, उस समय से ही कहा था। और एनडीए भी जब 99 में बनी थी तब भी, बीच में भले ही हम अलग हो गए थे, लेकिन हम लोगों का प्रारंभ से ही रहा है कि इस मसले का समाधान या तो कोर्ट के फैसले से होगा या आपसी सहमति से होगा। सीट शेयरिंग के ऊपर आज हम लोग की क्लैरिटी हो गई। बाकी जो हमारे इश्यूज हैं, जैसा मैंने कहा कि चुनाव जब आएंगे तो उसकी रणनीति, उसका जो एजेंडा है वो विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसको लेकर अभी हम लोग की चर्चा चल रही है। चुनाव आते आते तक उसी के आधार पर रणनीति बनाई जाए। सीटों पर थमा घमासान, अब राम पर होगा संग्राम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जिस राम के सहारे बीजेपी बेड़ा पार की रणनीति हर चुनाव में बनाती रही है, उसी राम धुन के फेर में बीजेपी फिलहाल फंसती दिख रही है। एक तरफ आरएसएस लगातार सरकार को राम मंदिर के लिए कानून बनाने का दबाव डाल रहा है और अल्टीमेटम दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ साधु संतों के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ता भी अपने नेताओं के भाषण के दौरान ही नारा लगाते हैं। नारा, मंदिर जो बनाएगा वोट उसी को जाएगा। जरा इस तस्वीर को भी देखिए। ये किसी और पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। लखनऊ में कल युवा कुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। राजनाथ सिंह भाषण देने लगे, उसी बीच ये नारेबाजी शुरू हो गई और राजनाथ सिंह को भाषण बीच में रोकना पड़ गया। सुनिए जरा ये नारेबाजी। मंदिर जो बनाएगा वोट उसी को जाएगा, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का ही नारा। ऐसे में बीजेपी नेताओं को कहना पड़ रहा है कि हम भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम ही मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख बता नहीं रहे हैं। मुश्किल लेकिन बीजेपी के लिए अब यह है कि सहयोगियों ने साफ कह दिया है, चुनाव में राम से नहीं विकास से काम बनेंगे। तो सवाल है कि सीटों पर तो घमासान थम गया, क्या अब राम पर संग्राम होगा? इससे ज्यादा कुछ मैं कहते हैं, बार बार आपके पास ये बात कही आ रही थी, भव्य मंदिर निर्माण के, ये मैं कहना चाहता हूं, भव्य निर्माण के
प्रति हम लोगों की प्रतिबद्धता है, इस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है दुनिया में कोई नारों में उलझने की आवश्यकता नहीं। मैं यहां खड़ा हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि राम जन्मभूमि के बारे में कुछ लोग बोल रहे थे कि जो राम का मंदिर बनाएगा वो, मैं ये समझ पाया कि मित्रों, यह कार्य जो भी करेगा और जब भी करेंगे ये कार्य हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। और इसलिए इस बात को बड़ी मजबूती के साथ याद करना कि जो लोग राम और कृष्ण को विधक मानते रहे हैं, उन लोगों के द्वारा जनेऊ दिखा करके और वोट उठा करके जो भरमाने का प्रयास किया जा रहा है, देश को उसके बारे में अवगत कराइए। और जब भी राष्ट्र निर्माण और मानव हितों की पुनर्स्थापना की बात आएगी, वह कार्य ये करेगा, ये विचार परिवार करेगा, हम जैसे आप जैसे लोग ही कर पाएंगे। आप सबके इस कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद है कि हर पार्टी की अपनी अपनी राय चलती रहती है, लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि आज से नहीं, जब 96 से ही हम लोग साथ में आए थे, उस समय से ही कहा था। और एनडीए भी जब 99 में बनी थी तब भी, बीच में भले ही हम अलग हो गए थे, लेकिन हम लोगों का प्रारंभ से ही रहा है कि इस मसले का समाधान या तो कोर्ट के फैसले से होगा या आपसी सहमति से होगा। सीट शेयरिंग के ऊपर आज हम लोग की क्लैरिटी हो गई। बाकी जो हमारे इश्यूज हैं, जैसा मैंने कहा कि चुनाव जब आएंगे तो उसकी रणनीति, उसका जो एजेंडा है वो विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसको लेकर अभी हम लोग की चर्चा चल रही है। चुनाव आते आते तक उसी के आधार पर रणनीति बनाई जाएगी। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल मंडल जेडीयू प्रवक्ता, निखिल आनंद बीजेपी प्रवक्ता, राजू तिवारी एलजेपी विधायक, अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी विधायक। समय कम होता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग छोटा छोटा जवाब रखें। सबसे पहला सवाल निखिल आनंद जी, राम मंदिर हम बनाएंगे, भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता है और कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आपके सहयोगी कहते हैं राम मंदिर का निर्माण एजेंडा होना ही नहीं चाहिए। सुमित जी, ये आप स्पष्ट जान लें, नीतीश कुमार जी का भी स्टेटमेंट आपने सुना होगा। हमारा स्पष्ट कमिटमेंट है कि राम मंदिर बनना चाहिए, ये एक नेशनल कमिटमेंट है। लेकिन जिस तरीके से आप मंदिर के लिए जो कमिटमेंट है उसको डेवलपमेंट के एजेंडे के खिलाफ पिचिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, क्या वहां पे डेवलपमेंट नहीं होते हैं? रिलीजियस कमिटमेंट और आस्था के सवाल को विकास के एजेंडे के खिलाफ ये पिच इन करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये कौन पिचिंग कर रहा है? चिराग पासवान ने कहा कि विकास के मुद्दे से भटककर आप मंदिर पर बात करने लगते हैं, इसलिए चुनाव में नुकसान होता है। और हम स्पष्ट ये कहते हैं, निखिल आनंद जी, चिराग पासवान का बयान था ना कि मंदिर के मुद्दे पर ध्यान देने की वजह से नुकसान हुआ। के बात को भी मैं कोट करना चाहूंगा। निखिल आनंद जी एक सेकेंड, मामला कोर्ट में है, कोर्ट के आदेश से बने या फिर आपसी सहमति से बने, बनना चाहिए और बन के रहेगा। लेकिन बन के भी रहेगा और कोर्ट के आदेश से भी बने, तो कोर्ट के आगे। एक सेकेंड निखिल आनंद जी प्लीज, एक तरफा मत बोलिए, एक तरफा मत बोलिए, एक तरफा मत बोलिए। मैं एक तरफा नहीं बोलने दूंगा, एक तरफा नहीं बोलने दूंगा, प्लीज एक तरफा नहीं बोलने दूंगा मैं। आप अपनी बात सिर्फ कहे जा रहे हैं, बात सुना भी कीजिए। आपको नीतीश कुमार की बात सुनी आपने, राजनाथ सिंह की बात नहीं सुनी। आप कह रहे हैं बनेगा भी, भव्य राम मंदिर बनकर रहेगा और कोर्ट के आदेश से भी बनेगा। कोर्ट के आदेश अगर नहीं आए पक्ष में, और ये कैसे आपने जान लिया कि राम मंदिर बनने के पक्ष में ही आएगा? और बिना आदेश के जब मामला कोर्ट में है तो क्यों आप कह रहे हैं राम मंदिर बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, हम ही मंदिर बनाएंगे? तो सवाल यह है कि विकास के एजेंडे को आप पीछे कर रहे हैं साहब। और चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव में विकास के मुद्दे के बजाय मंदिर की बात आपने की, इसलिए नुकसान हुआ। एजेंडे के खिलाफ नहीं है। और जिस तरीके से आप पूरे सवाल में अपना हाइपोथेसिस घुसेर रहे हैं, निखिल आनंद जी आप बताइए, तो जवाब तो दीजिए, जवाब दे पाइएगा आप? बिल्कुल। कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों नहीं कर सकते आप? एक सेकंड, सवाल नहीं पूछ सकते निखिल आनंद जी, कोर्ट के आदेश का इंतजार आप क्यों नहीं करते हैं? कमिटमेंट है। क्या कमिटमेंट है आपकी? इस बात को लेकर के आपकी क्या कमिटमेंट है? क्या कमिटमेंट है?
कमिटमेंट है कि जहां राम जन्मभूमि है वहां राम जी का मंदिर बनना चाहिए, और इसे बनकर रहेगा ये तो नहीं ना। इस फैक्ट को एक सेकंड ऐतिहासिक निखिल आनंद जी, काउंटर पर आइए कि राम का मंदिर वहीं पर बनेगा जहां राम जन्मभूमि है। इसमें सवाल कहां से है? तो बिना डिस्प्यूट टाइटल सूट को लेकर के है, जिस पर कोर्ट संज्ञान ले रही है और एक पीआईएल दायर किया गया है, निखिल आनंद जी, निखिल आनंद जी अपनी बात आप कह देते हैं, दिक्कत है कि आप सुनते नहीं हैं। आप कह रहे हैं बंद कर रहेगा, तो फिर कोर्ट में क्या चल रहा है साहब मामला? क्या चल रहा है कोर्ट में, क्यों है फिर मामला? जब राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और निखिल आनंद बैठकर कह देते हैं कि भव्य राम मंदिर बनकर रहेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है मामला, क्यों चल रहा है मामला? वो मैं समझाता हूं। हाँ सुनिए, कोर्ट ने यह कभी नहीं कहा कि अयोध्या में श्री राम जी की जन्मभूमि नहीं है, वहां राम मंदिर नहीं था। वो एक टाइटल सूट है जो राम जन्मभूमि जमीन को लेकर के एक विवाद है, डिस्प्यूट है, जिसको लेकर के डिस्प्यूट के चलते ये सारा डिलेड है। और कांग्रेस ने जिस तरह से कपिल डिस्प्यूट सुलझ गया कि कोर्ट को सुलझ गया, तक ये विवाद सुलझ गया, क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया? क्या आदेश नहीं किया, आया आदेश आ गया। हम चाहते हैं कि आप चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं बंद कर रहेगा। आप आदेश का इंतजार नहीं करते हैं क्योंकि आपको वोट बैंक की चिंता है, आपको वोट बैंक की चिंता है, आपको वोट बैंक की चिंता है, आपको वोट बैंक की चिंता है। निखिल आनंद जी, हलफनामा निखिल मंडल, राम जन्मभूमि के अस्तित्व को जिन लोगों ने नकारने की कोशिश की, राम सुनिए ना निखिल आनंद जी, मुझे लगता है कि बीजेपी का जो रुख अभी है वो कंफ्यूजन भरा है। अगर अयोध्या में श्री राम जी की जन्मभूमि और हमारी आवाज अगर आप दोबारा सुनते हैं तो उस पर रिएक्ट किया कीजिए, अपनी बात मत रखिए। निखिल मंडल जी, राम मंदिर के अस्तित्व को नकारता नहीं है, ये बात मैंने कहा। सुप्रीम कोर्ट को लेकर आप चले गए कांग्रेस के पास, जवाब रहता नहीं आपके पास। मैंने आपको पूछा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया क्या, विवाद सुलझ गया क्या, क्यों आप कह रहे हैं कि मंदिर बनकर रहेगा? बिल्कुल, अगर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी डे टू डे बेसिस, मंदिर बनकर रहेगा क्यों कह रहे हैं? सीधा जवाब दीजिए ना। अरे साहब सीधा जवाब दीजिए ना, मंदिर बनकर रहेगा, ये क्या बात है? ये क्या बात है? मंदिर बनकर रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल बनकर रहेगा, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं। बिल्कुल, और कोर्ट भी राम मंदिर निखिल मंडल जी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किए बगैर हम ये कहना शुरू कर दें कि भव्य राम मंदिर निर्माण होकर रहेगा, बनकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम ही बनाएंगे, तो ये क्या है? अगर पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व खुलकर हो रही है तो, और आपके सहयोगी हैं? नहीं, देखिए हमारा मतलब 96 से अगर बात की जाए तो 22 साल से हमारा स्पष्ट इस पे ये है कि या तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बने या कोर्ट के फैसले से। इसमें इफ एंड बट कहाँ है? कल भी था, आज भी था और आगे भी रहेगा। नीतीश जी ने बयान दिया परसों और अगले ही दिन अब राजनाथ सिंह का बयान आता है, योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि हम ही बनाएंगे, बनाकर रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो कोर्ट के आदेश का इंतजार किए बगैर ये बयान, क्या आपको लगता है कि एक मोनोपोली नहीं है कि बीजेपी चाहती है कि मेरी मोनोपोली रहे राम मंदिर को लेकर, हम ही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा और बनकर रहेगा? सुमित जी, हम गठबंधन में हैं लेकिन पार्टी अलग अलग है, ये समझने वाली बात है। दोनों की नीति अलग है। अगर सब कुछ एक ही समान होता तो हम दो पार्टी नहीं होते, एक ही पार्टी होते। तो स्पष्ट है हमारी लगता है किस तरह के बयान से बचना चाहिए, खासतौर पर तब जबकि हालिया चुनाव में नुकसान हुआ है। देखिए, विकास के मुद्दे पे चुनाव हो, इसे कोई डिनाई नहीं करता है, और 2005 से बिहार में विकास के मुद्दे पे ही चुनाव हो रहा है। और ये इस तरह के बयान से बचना चाहिए। निखिल मंडल जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, विकास को ही ऑप्ट कर रहे हैं। नहीं, राम मंदिर भव्य बनकर रहेगा टाइप का जो बयान बार बार आता है बड़े नेताओं का, बीजेपी के बड़े नेताओं का, ये आपको लगता है कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए? मैंने स्पष्ट कहा ना कि हम दो पार्टी हैं, हम गठबंधन में जरूर हैं, उनकी नीति अलग है, हमारी नीति अलग है। तो सत्ता के लिए है क्या? को स्पष्ट किया है, 22 साल से हमारी नीति स्पष्ट है इस मुद्दे पे। बीजेपी की नीति आपके सामने है, उनके प्रवक्ता हैं, आपको बता रहे हैं। तो यही तो समझ में आ जाता है साहब कि आप फिर राम मंदिर का राग वो अलापेंगे, आप कहेंगे विकास, तो जनता क्या समझे? आप किसके साथ हैं? सब कुछ समझती है और किसके साथ हैं? आप राम मंदिर के साथ हैं, आप बीजेपी के साथ हैं, तो फिर बीजेपी के रुख को आप रोक नहीं पा रहे हैं।
ये राम मंदिर इशू भी बहुत पुराना है और हमारा गठबंधन जो एनडीए के साथ था वो भी काफी पुराना, 17 साल रहे और उसके बीच हमने कई दफे चुनाव में हम गए भी और जीत के भी आए। आपके नेता नीतीश जी ने कहा था कि ये पुरानी बीजेपी नहीं है, नई बीजेपी हो गई है। राजू तिवारी जी, बीजेपी हाँ बोले, विकास एजेंडा होना चाहिए, विकास एजेंडा होना चाहिए, लेकिन बड़े नेताओं के मुंह से विकास शब्द की चर्चा के बजाय आपने सुना राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ। आपको लगता है कि ये स्थिति ऐसी बन रही है कि बीजेपी पसुपेश में है कि राम मंदिर को हम आगे बढ़ाएं या विकास को आगे बढ़ाएं, या अब राम पर संग्राम होगा गठबंधन में? नहीं, एनडीए का 14 में भी ये मुद्दा रहा है, सबका साथ सबका विकास। तो विकास तो देश का पहला लक्ष्य है ही है। इसमें प्रधानमंत्री एनडीए अपना काम भी किया है। फिर आने वाले 19 में उसी विकास के आधार पर हम लोग फिर चुनाव में जाएंगे। ये राम मंदिर का राज क्यों? बात नहीं, राम मंदिर की बात देखिए, राम मंदिर बड़े नेता जाते हैं तो आम पब्लिक, आम जो जनमानस है वो अगर नारा लगाता है तो सबका आवाज हम बंद नहीं कर सकते ना। चाहे हमारे गठबंधन के बड़े नेता कहीं कार्यक्रम होता है और वहां लाखों लाखों की संख्या, हजारों हजारों की संख्या होती है, आम जनमानस में अगर बात है तो अपना वो मुद्दा उठाते हैं कि भाई मंदिर बनना चाहिए। और बनना चाहिए आज नहीं, के देश में बनना चाहिए नहीं, मैं फिर से यहां सुधारूंगा। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि मंदिर बनकर रहेगा, हमारी प्रतिबद्धता है, बीजेपी की प्रतिबद्धता है, यानी कि, और बीजेपी के साथ एलजेपी है, हम लोग, तो आपकी भी प्रतिबद्धता है राम मंदिर बनकर रहेगा? नहीं, हम लोग विकास को सर्वप्रथम मानते हैं। और रही बात दूसरे, मान लीजिए हम लोग के एलआई दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता अगर बयान देते हैं तो हम लोग का, हमारा चिराग तो पासवान ने कहा कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए, फिर भी ये बयान हो रहा है। अब देखिए, बयान से बचना चाहिए वाला बयान तो मैं देखा नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि हम लोग का एकदम एजेंडा रहा है। इस तरह के बयान से चुनाव में नुकसान होता है, नुकसान में हुआ है? नहीं, अब ये तो अगर चिराग जी बोले होंगे तो आप उसका होगा उनके, आपके पास क्लिप। लेकिन इससे मान लीजिए आम जनमानस की बात है, तो आम जनमानस में भी ये बात ठीक है कि मंदिर का बात उठाते हैं लोग, हम लोग भी मान लीजिए जाते हैं लोग, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि पहले विकास ही देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और विकास के रास्ते पर हम लोग बढ़ रहे हैं। और नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री विकास की लकीर खींचे हैं। एनडीए में क्या दिखाने के दांत कुछ और वाली तस्वीर दिख रही है? जी नहीं समझ पाए। दिखाने के दांत कुछ और जैसी कहावत कि हम करेंगे तो बात विकास की, लेकिन राम मंदिर भी राग लापते रहेंगे। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जिस शालीनता के साथ हमने तमाम पैनल के लोगों को सुना है, तो मुझे भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि 3 लोगों ने बोला है सर, जल्दी से, और इधर से मैं अकेला हूं। हाँ, देखिए, असल में जब भारतीय जनता पार्टी का राम नाम सत्य होने लगता है तब उन्हें राम याद आता है। जब पूरे देश की जनता ने 5 राज्यों में रिजेक्ट किया, पूरे देश में तमाम राज्यों में मध्यावधि चुनाव ने रिजेक्ट किया, एक भी कमिटमेंट इन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे रोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, काले धन का सवाल हो। अगर वादा ही पूरा नहीं करते तो जनता माफ कर देती। काला धन लाने के बजाय यहाँ का धन विदेश चला गया, जेडीयू के सामने मजबूरी क्या है? चली गई। राम मंदिर का सपोर्ट करना। राम मंदिर, देखिए, राम मंदिर बनने में रोक कौन रहा है और राम मंदिर बनने में दुश्वारी कहां पैदा हो रही है? अरे कोर्ट में एक मामला है, निर्णय होगा, राम मंदिर का निर्माण होगा। दिक्कत कहां है? तो आपके सहयोगी कांग्रेस ही चाहती है कि इस चुनाव के बाद फैसला हो। कपिल सिब्बल ने कहा था, मंदिर का निर्माण करेगा, कपिल सिब्बल ने कहा था, दीजिए 6 महीने में हो जाएगा, साल भर में हो जाएगा, कोर्ट का फैसला हो जाएगा। ये सरकार का, राजनीतिक पार्टी का काम नहीं है। ठीक है, कोर्ट का फैसला साल भर 6 महीने में जब भी आ जाए, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो जाए। दिक्कत कहां इस बात का है? और यह भी बता देते हैं कि मस्जिद किसी भी ऐसी जगह पर, ये जो किसी अन्य धर्म की जगह हो या सरकारी जगह हो, वहां पे नमाज हो ही नहीं सकता है। अगर कोर्ट कहता है कि वो जमीन नहीं है, दिक्कत तो यही है सर, कोर्ट के आदेश का इंतजार करे कौन? क्योंकि यहाँ तो पूरे देश में, पूरे बिहार में, या देखिए, मैं यही खत्म करता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं यही खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। जब भी राम मंदिर और राम का शोर होने लगे, समझ जाइए चुनाव नजदीक है। तो चुनाव नजदीक है साहब, विकास के मुद्दे धीरे धीरे पीछे दबते जा रहे हैं और राम मंदिर का मुद्दा आगे आता जा रहा है। जिस विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए वो मुद्दा है कहां, ये आपको सवाल करना चाहिए। नमस्कार।